नमस्कार। महाराष्ट्र में एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तैयारी हो रही है। विपक्ष महाविकास आघाड़ी ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ महायुति भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की योजना बना रहा है। इसकी वजह है राज्य में होने वाले विधान परिषद चुनाव। लोकसभा चुनावों के बाद इस पहली अग्नि परीक्षा के लिए दोनों ही गठबंधन कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन इसके लिए विधायकों की बाड़ेबंदी की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। महाराष्ट्र में 12 जुलाई को होने हैं विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग और समस्या यह है कि 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं। यही वजह है कि दोनों ही गठबंधनों की क्रॉस वोटिंग का डर दोनों को सता रहा है और वो अपने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में रखने की योजना बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के सभी 16 विधायक 10, 11 और 12 जुलाई होटल में रहेंगे। इसके अलावा अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी विधायकों को भी होटल में रखे जाने की तैयारियां हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से वर्तमान में 274 विधायक हैं। महायुति गठबंधन में बीजेपी के 103, शिवसेना के 40, एनसीपी के 40 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का 1, बहुजन विकास आघाड़ी के 2, प्रहार जनशक्ति पार्टी के 1 और अन्य विधायकों के समर्थन से महायुति के कुल संख्या बल है 203। विपक्षी महाविकास आघाड़ी के पास है 69 विधायकों का समर्थन, जिसमें कांग्रेस के 37 हैं, शिवसेना यूबीटी के 16 हैं, एनसीपी शरद के 12 हैं और समाजवादी पार्टी के 2, सीपीएम का 1 और भारतीय किसान और श्रमिक पार्टी का 1 विधायक है। विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के भी 2 विधायक हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए सत्तारूढ़ महायुति ने 9 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एनडीए के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 5 उम्मीदवार उतारे हैं। अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 2-2 प्रत्याशी मैदान में हैं। एनडीए के सहयोगियों में कांग्रेस और शिवसेना यानी यूबीटी ने एक प्रत्याशी को उतारा है, जबकि एनसीपी शरद पवार पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जयंत पाटिल का समर्थन कर रहे हैं। जीत के लिए हर उम्मीदवार को 23 वोटों की जरूरत होगी, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर किसी पार्टी के पास अपने उम्मीदवारों को जिताने के लायक पर्याप्त संख्या बल है ही नहीं। बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, लेकिन उसने 5 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी की नजरें हैं छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों पर टिकी हुई। शिवसेना और एनसीपी ने भी 2-2 प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन उनके 40-40 विधायक ही हैं। यानी अपने दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए इन दोनों ही पार्टियों को 6-6 वोटों की जरूरत पड़ेगी। एमवीए को भी अपने तीनों ही उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोटों का संयोजन करना होगा। कांग्रेस के पास 14 अतिरिक्त विधायक हैं। यदि उनके वोट गठबंधन के दूसरे उम्मीदवारों को मिले तो उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। खास बात यह है कि इस बार महायुति को भी अपने विधायकों के क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। सबसे ज्यादा संदेह अजीत पवार गुट के विधायकों को लेकर है। यही वजह है कि उनके विधायकों के शरद पवार के साथ संपर्क साधने की खबरें आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 17 सीटें ही मिलने के बाद ऐसे कई विधायक रहे हैं जिनका मन बदल रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले वो दूसरे नेता के प्रति अपनी वफादारी दिखा सकते हैं। इसीलिए दोनों ही खेमों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। अब देखना यह है कि 12 जुलाई को किसका पलड़ा भारी साबित होगा।